बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू है कि एहतलाम क्या है, एहतलाम के क्या नुकसानात हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और एहतलाम के मतलब हमारे ज़हन में क्या गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो देखने से पहले न्यू आने वाले हज़रात से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। एहतलाम से मुराद सोते में ख्वाब या ख्वाब के बगैर पेशाब के रास्ते मनी का इखराज है। जिन अफराद को मुबाशरत या खुद लज़्ज़ती का कसरत से मौका नहीं मिलता, इनको एहतलाम हो जाता है। ये अमल 8-10 साल या 12 साल की उम्र से शुरू हो सकता है। ये कोई जिनसी बीमारी नहीं बल्कि एक नॉर्मल और सेहतमंद उज़वियाती अमल या कैफियत है जिसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये रोज़ाना हो सकता है, बल्कि एक ही रात में एक से ज़्यादा बार भी। ये कितना ही क्यों ना हो, इसके इंसानी सेहत पर कोई बुरे असरात नहीं पड़ते। तो ये जब शुरू होता है उस वक्त बच्चों की उम्र 10 साल 12 साल हो सकती है। तो इस वक्त से ये शुरू होता है जो कि चलता जाता है। फिर जब किसी लड़के की उम्र 16 साल से बढ़ती है, 16 साल से 21-22 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक ये ज़्यादा होता है। ये इसकी कसरत बढ़ जाती है क्योंकि इस दौरान मनी पैदा करने की सलाहियत है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो 25 साल वाले हैं उनसे भी ज़्यादा होती है मनी पैदा करने की जो सलाहियत होती है 16 से 21 साल के अंदर। तो इस दौरान चूँकि मनी का इखराज नहीं कर पाते, ना आपकी शादी हुई होती है, बाद लोग तो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गलत काम नहीं करते, मुबाशरत से बचे रहते हैं, जिस वजह से उनको एहतलाम ज़्यादा होता है। तो जब और ये हफ्ते में कितनी दफ़ा हो सकता है, अब आपको ये भी मैं बताता हूँ। बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि बाज़ बच्चे कि उनको हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा एहतलाम हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर मेडिसन लेते हैं, मेडिसन खाते हैं, तो मुख्तलिफ हकीमों के पास जाते हैं और वो इनको कहते हैं कि आप बीमार हो। वो इनको मज़ीद टेंशन देते हैं, डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं, जिससे बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है। तो ये महीने में 4 मरतबा भी हो सकता है, 6 मरतबा भी हो सकता है। इसकी कोई मकदार मुख्तस नहीं है। जैसा कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक गिलास है, गिलास आप ले लें, गिलास में पानी डालें, गिलास बिल्कुल फुल भर दें, तो उसमें आप जब मज़ीद और पानी डाल लें तो क्या होगा, जो पानी है वो उछल कर बाहर आ जाएगा। आप जितना पानी डालते जाएंगे वो बाहर आता जाएगा। तो यही इंसान की जो एहतलाम वाली जो अमल है ये भी ऐसा ही है। जो इंसान की मनी की थैली होती है उसमें मनी जमा होती रहती है, जो कि 2 दिन में मनी की थैली फुल बढ़ जाती है। तो जब नई मनी उसमें शामिल होती रहती है तो वो उसमें इतनी जगह नहीं होती कि वो नई मनी को स्टोर कर सके, तो जिसकी वजह से वो मनी उछल कर बाहर आ जाती है। आप जब रात को सोते हैं, ख्वाब में आपको कोई गलत ख्वाब आ जाता है या बाज़ औक़ात बग़ैर ख्वाब के भी आपकी जो मनी खारिज हो जाती है, तो इसको एहतलाम कहते हैं। तो अगर आपको बाज़ लोग अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कसरत से जो है एहतलाम हो रहा है, फ़र्ज़ करें कि हाँ महीने में आपको 10-12 बार एहतलाम हो रहा है, तो उसके लिए मेडिसन लें। अगर आपको महीने में 6-7 मरतबा एहतलाम होता है तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो बाज़ औक़ात हकीम के पास लोग जाते हैं और उनको अपना मसला बताते हैं, तो हकीम साहब क्या करते हैं, वो आपको इसके मतलब बहुत सी गलत अफवाहें दे देते हैं, बहुत सी गलत मालूमात दे देते हैं और वो आपको यहाँ तक कह देते हैं कि ये आपकी मर्दाना कमज़ोरी
کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ تو جس وجہ سے وہ نوجوان لڑکے جو حکیم کے پاس جاتے ہیں وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ بعد میں یہ نکلتا ہے کہ وہ حقیقت میں ان پہ اثر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے ان کو منی کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے وہ ڈپریشن اپنے دماغ پہ سوار کر لیا ہوتا ہے، وہ ٹینشن، اس ٹینشن کی وجہ سے ان کو منی کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ منی کی ادویات کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ منی کے قطرے، کثرت احتلام، وہ یہ سب ڈپریشن کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اپنے ٹینشن کو بالکل فری رکھیں، دماغ کو بالکل فری رکھیں، تو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی ادویات کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ صرف حکیم لوگ اپنی ادویات بیچنے کے لیے آپ لوگوں کو اس جال میں پھنساتے ہیں، اور پھر آپ کو ذہنی ٹینشن دے کے آپ کی ٹینشن کو بڑھا کر آپ کو مزید زیادہ بیمار کر کے یہ اپنے جو مریضوں کی تعداد ہے یہ بڑھاتے جاتے ہیں اور اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ تھی احتلام کے متعلق ویڈیو۔ تو مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھے کمنٹس میں بھی لکھ سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو آخر میں پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔